हरदोई में शिल्पी के घर पहुंचे अखिलेश यादव, 5 लाख का चेक देकर की सीबीआई जांच की मांग। हरदोई के मल्लावा क्षेत्र स्थित घड़ी रसूलपुर गांव में शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड के बाद आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। करीब 45 मिनट तक परिजनों के साथ रहकर उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा और मामले की निष्पक्षता के लिए सीबीआई जांच की मांग उठाई। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बेटी को न्याय मिलना ही चाहिए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही। एटा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों का कहर, एक ही परिवार के 6 लोग घायल। एटा के रिजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव ढेरा बंजारा में किशोरी से छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। थाने में शिकायत कर लौट रहे पीड़ित परिवार पर दबंगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दबंग सरेआम लाठियां बाजते नजर आ रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। सीओ नीतीश गर्ग ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फिरोजाबाद के गांव में भी फूटा महिलाओं का गुस्सा, उखाड़कर फेंके स्मार्ट मीटर। फिरोजाबाद शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती को लेकर महिलाओं का आक्रोश चरम पर है। थाना नगला सिंघी क्षेत्र के गांव धुरुआ कुआ में कड़ी कार्रवाई में महिलाओं ने अधिक बिल और लगातार हो रही कटौती से परेशान होकर घरों से मीटर उखाड़ दिए और उन्हें बिजली फीडर पर फेंक दिया। महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से 2 गुना बिल आ रहा है, जिससे उनका बजट बिगड़ गया है। टुंडला क्षेत्र के कई गांवों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन से विभाग में हड़कंप मचा है। एटा के पिलुआ सीएचसी परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खड़ी एक खराब एम्बुलेंस में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग अन्य वाहनों या अस्पताल की इमारत तक नहीं फैली। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रयागराज के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र स्थित मुर्गा दरबार के पास एक कबाड़ गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि दूर दूर से आसमान में धुआं दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने पानी और बालू से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग को रिहायशी इलाकों में फैलने से रोका और उस पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा लाखों का कबाड़ पूरी तरह नष्ट हो गया। अमरोहा में प्रेम विवाह का खौफनाक बदला, युवक के पिता पर रॉड से हमला। अमरोहा नगर में अपनी बहन से प्रेम विवाह करने वाले युवक के पिता पर एक सनकी भाई ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी आतिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिजनौर मार्ग पर मोबीन को घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले में घायल मोबीन की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। मेरठ में दुल्हन के आगमन पर हर्ष फायरिंग, गोली लगने से पड़ोसी की मौत। मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र में खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दुल्हन के घर आने पर की गई हर्ष फायरिंग में एक पड़ोसी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग दूल्हे के चाचा द्वारा की गई थी, जिसकी एक गोली सामने रहने वाले सुभाष नाम के व्यक्ति को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग की इस घटना ने सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर टीम गठित कर दी है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कानपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कानपुर में राहुल गांधी का पुतला फूंके जाने से नाराज कांग्रेसियों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की मांग की है। नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की महिला टीमें लगातार प्रदर्शन कर रही हैं।
लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर तुरंत केस दर्ज कर लिया जाता है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों को खुली छूट दी गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रुका तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेरठ में शर्मनाक वारदात, मंडप में नाबालिग से 1 साल तक दरिंदगी, पीड़िता गर्भवती। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय मंदबुद्धि नाबालिग से 1 साल तक दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घिनौनी वारदात का खुलासा तब हुआ जब किशोरी 9 माह की गर्भवती हो गई। आरोपी संदीप, जो एक शादी मंडप में वोटरों की ठेकेदारी करता था, किशोरी को बहला फुसलाकर वहां ले जाता था और मंडप मालिक उसे कमरा उपलब्ध कराता था। आरोपियों ने गर्भपात कराने का भी प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मंडप मालिक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में नाले की मिट्टी में दफन महिला और बच्ची की लाश मिलने से सनसनी। गोरखपुर के गुलरिहा इलाके में मसूदाबाद के पास एक सूखे नाले में 30 वर्षीय महिला और एक नवजात बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मिट्टी से एक हाथ बाहर निकलते देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 2 फीट की खुदाई कर शवों को बाहर निकाला गया। महिला जीन्स और टॉप पहने हुए है और पुलिस इसे ओनर किलिंग का मामला मानकर जांच कर रही है। शव करीब 1 सप्ताह पुराना लग रहा है और घटनास्थल पर नीचे हुए बाल भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब शवों की शिनाख्त कराने और हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। सोनभद्र में भीषण गर्मी से मिली राहत, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। सोनभद्र जनपद में पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली है। अचानक बदले मौसम के मिजाज के बाद जिले के लगभग 90% हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलकर सुहावने मौसम का आनंद लेते नजर आए। किसानों के लिए भी ये बारिश वरदान साबित हो रही है। हालांकि बारिश के साथ ही चौपन समेत कई इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे लोगों को बिजली की आंख मिचौली का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे सपा विधायकों ने प्रदेश में 33% महिला आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग उठाई और सरकार पर महिला अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्नाव में चलती कार बनी आग का गोला, बीच सड़क पर मची अफरा तफरी। उन्नाव के छोटे चौराहे के पास खड़ी एक वैगनार कार में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई। आधे घंटे से ज्यादा समय तक कार जलती रही, जिसके कारण छोटे चौराहे से बड़े चौराहे के बीच भीषण जाम लग गया। दमकल विभाग के देरी से पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। हालांकि बाद में पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। अमरोहा में बारात के दौरान खूनी संघर्ष, सड़क पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी मूर्ति के पास मामूली बात को लेकर बाराती और घराती आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि सड़क पर सरेआम लात घूंसे चलने लगे। इस बवाल के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। घंटों बाद पहुंची डायल 112 की टीम ने स्थिति को संभाला। पुलिस अब वीडियो के आधार पर हुड़दंगियों की पहचान कर रही है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़, 2 शातिर गिरफ्तार। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई 2 मुठभेड़ों में 2 शातिर अपराधी दबोचे गए हैं। पहली मुठभेड़ कौशाम्बी थाना क्षेत्र में हुई, जहां जवाबी फायरिंग में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। हालांकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा। वहीं दूसरा एनकाउंटर साहिबाबाद में हुआ, जहां चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल, चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असले बरामद किए हैं। आगरा में महिला अधिवक्ता और उनके परिवार पर दबंगों ने बोला हमला, वीडियो वायरल।
आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र की क्षत्रिय कॉलोनी में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ दबंगों ने एक महिला अधिवक्ता और उनके परिवार पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग खुलेआम गुंडई करते दिख रहे हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। मिर्जापुर में पुलिस चौकी के अंदर हंगामा, भीड़ ने दरोगा और सिपाही पर चलाया हाथ। मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडलीय अस्पताल के पास ई रिक्शा की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद पुलिस चौकी तक पहुंच गया। अस्पताल चौकी में घुसे करीब 50 लोगों की भीड़ ने पुलिस के सामने ही दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी और विरोध करने पर दरोगा व सिपाहियों के साथ हाथापाई की। इस हमले में हेड कांस्टेबल कमलेश पासवान का सिर फट गया और पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। अहरौरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़े 2 गौ तस्कर, 45 गोवंश बरामद। मिर्जापुर की अहरौरा पुलिस ने जंगल के रास्ते बिहार गोवंश ले जा रहे 2 शातिर तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर हिनौता छातों के पास हुई घेराबंदी के दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों तस्करों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से वध के लिए जा रहे 45 गोवंश और 2 देशी कट्टे बरामद किए हैं। पकड़े गए तस्करों की पहचान राम बच्चन और राम प्रकाश के रूप में हुई है, जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अमरोहा में प्रेम विवाह की रंजिश में युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित नल नई बस्ती में पुरानी रंजिश और प्रेम विवाह को लेकर एक युवक पर सरेआम हमला किया गया। आरोपी ने युवक को सड़क पर गिराकर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। हैरानी की बात यह रही कि लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं की। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के 12 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। फतेहपुर में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गुड्डू कुरैशी गिरफ्तार। फतेहपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत खकरेरू थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश गुड्डू उर्फ सोहेल कुरैशी के बीच हुई मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की 2 बकरियां और नकदी बरामद की है। आरोपी गुड्डू के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास और चोरी समेत कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। एटा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का हंटर, अब तक की 5वीं बड़ी कार्रवाई। एटा जनपद में अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन का अभियान थमता नजर नहीं आ रहा है। डीएम अरविंद सिंह के कड़े निर्देश पर तहसीलदार सदर नीरज वार्ष्णेय की टीम ने ग्राम बख्शीपुर में छापेमारी कर अवैध मिट्टी खनन में लगे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। जिले में अवैध खनन के खिलाफ ये प्रशासन की लगातार 5वीं बड़ी कार्रवाई है, जिससे माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सकीट कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और राजस्व क्षति का आकलन कर वसूली की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि खनन माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बुलंदशहर में तिहरे हत्याकांड का आरोपी ढेर, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया जीतू सैनी। बुलंदशहर के खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में 50,000 के इनामी बदमाश जीतू सैनी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है। खुर्जा तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू सैनी पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस भीषण मुठभेड़ में स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम और हेड कांस्टेबल मोहित मलिक भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 पिस्तौल, 1 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। मिर्जापुर में स्मार्ट मीटर और बदहाल सड़कों पर आपका हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मिर्जापुर में बिजली, पानी और जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को उपभोक्ताओं के शोषण का जरिया बताते हुए इन्हें तत्काल हटाने की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे और जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह के नेतृत्व में निकले इस जुलूस में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर
चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़कों का निर्माण नहीं हुआ तो वे अधिकारियों के आवास का घेराव करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, किन्नर समुदाय द्वारा नेक के नाम पर वसूली अवैध। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में किन्नर समुदाय द्वारा नेक के नाम पर की जाने वाली धन वसूली को पूरी तरह अवैध करार दिया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बिना किसी कानूनी आधार के किसी से जबरन धन लेना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने किन्नर रेखा देवी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें गोंडा जिले के कुछ क्षेत्रों को नेक वसूली के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी। इस आदेश के बाद अब नेक के नाम पर होने वाली मनमानी वसूली पर कानूनी शिकंजा कसेगा। शिकोहाबाद में महिला जन आक्रोश यात्रा, विपक्ष के खिलाफ बुलंद की आवाज। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण न मिल पाने के विरोध में शिकोहाबाद में भाजपा महिला मोर्चा ने विशाल जन आक्रोश यात्रा निकाली। नगर पालिका परिषद से शुरू होकर तहसील तिराहे तक निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां लिए महिलाओं ने महिला शक्ति जिंदाबाद और हक की लड़ाई के नारे बुलंद किए। नगर पालिका चेयरमैन रानी गुप्ता और अन्य महिला पदाधिकारियों ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए एकजुट हैं और अपने हक को लेकर रहेंगी।